अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। तो उसमें आपको पता है कि हम लोगों ने सी एस एम ए के टॉपिक पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कंट्रोल एक्सेस का टॉपिक था जो हमने स्टार्ट करना था इस चैप्टर में। ये बेसिकली डाटा को ट्रांसफ़र एक चैनल के थ्रू करने की सब टेक्निक्स पढ़े हैं हमने। इससे पहले एलोहा पढ़ा है जिसमें प्योर एलोहा, स्लॉटेड एलोहा। उसके बाद हमने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स पढ़ी जिसमें सी एस एम ए सी ए और सी एस एम ए सी डी। और नेक्स्ट जो है अब हम लोग कंट्रोल्ड चैनल कंट्रोल एक्सेस जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन कंट्रोल एक्सेस द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज द राइट टू सेंड. A station cannot send unless it has been authorized by other station. We discussed 3 popular controlled access methods. तो अगर किसी स्टेशन को एक दूसरे से कंसल्ट करना है तो उसके पास उसका राइट होना चाहिए और वो तब तक सेंड नहीं करेगा अगर बाकी जब तक दूसरे स्टेशन जो उसको अथोराइज नहीं करेंगे। ये वैसे जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड, लेकिन हम लोग इसको फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। इसमें 3 तरह के जो है मेथड है। रिजर्वेशन है पहला। इन द रिजर्वेशन मेथड अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर डाटा टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स. इन ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम precedes the data frame sends in that interval. If there are n stations in the system, there are exactly n reservations mini slots in the reservation frame. Each mini slot belongs to a station. When a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slot. The stations that have made a reservation can send their data frames after the reservation frame. तो ये इसकी फिगर है जिसमें show the situation with 5 station and a 5 mini slot reservation frame in the first interval. Only stations 1, 3 and 4 have made reservations. In the second interval, only station 1 has made a reservation. तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने रिजर्वेशन फ्रेम्स बनाए हुए हैं with 5 stations and a 5 mini slot reservation frames. तो data station 1 है in the first interval only station 1, 3 and 4 जो है वो have made reservation. In the second interval only station 1 has made a reservation. तो 1, 3 और 4 जो है वो आपके पास नज़र आ रहे हैं कि उसने रिजर्वेशन की है फर्स्ट फ्रेम में। इन द फर्स्ट इंटरवल ओनली स्टेशन, ये आपका जो फर्स्ट इंटरवल है राइट साइड से देखें तो उसमें स्टेशन 1, 3 और 4 जहाँ पे 1 आ रहा है इन्होंने रिजर्वेशन की है। और इन द सेकंड ओनली स्टेशन 1 हैज़ मेड अ रिजर्वेशन। इसके बाद पोलिंग है सेकंड मेथड कंट्रोल एक्सेस का। पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज इन व्हिच वन डिवाइस इज designated as a primary station and the other devices are secondary stations. All data exchanges must be made through primary device even when the ultimate destination is a secondary device. The primary device controls the link. The secondary device follow its instruction. अब इसमें क्या पोलिंग में कि एक प्राइमरी डिवाइस बना दी जाएगी सब स्टेशन जो डिवाइसेस हैं और बाकी सारी सेकेंडरी होंगी और चैनल का कंट्रोल भी उसके पास होगा. इट इज अप टू द प्राइमरी डिवाइस टू डिटरमाइन व्हिच डिवाइस इज अलाउड टू यूज द चैनल एट अ गिवन टाइम. द प्राइमरी डिवाइस देयरफॉर इज ऑलवेज द इनिशिएटर ऑफ अ सेशन. तो यहाँ पे अगर इसकी फिगर है सिलेक्ट एंड पोल फंक्शंस इन पोलिंग एक्सेस मेथड. प्राइमरी डिवाइस आपको नजर आ रही है, सिलेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, डाटा और फिर एक्नॉलेजमेंट. इसी तरह सेकंड आप उसमें देखें प्राइमरी डिवाइस है आपका पोलिंग, नोट एक्नॉलेजमेंट, पोल, डाटा, एक्नॉलेजमेंट. तो इस तरह से आपके पास ये पोलिंग जो है वो प्रोसेस करती है. इफ द प्राइमरी वांट्स टू रिसीव डाटा इट आस्क्स सेकेंडरी इफ दे हैव एनीथिंग टू सेंड. दिस इज कॉल्ड पोल फंक्शन. इफ द प्राइमरी वांट्स टू सेंड डाटा इट टेल्स द सेकेंडरी टू गेट रेडी टू रिसीव. दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट फंक्शन. तो इसमें सिलेक्ट का फंक्शन है, पोल का फंक्शन है. या पढ़ लीजिएगा इसकी थ्योरी.
इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। टोकन पासिंग जो थर्ड मेथड है उसको देखते हैं। इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशंस इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। In other words, for each station there is a predecessor and a successor. The predecessor is the station which is logically before the station in the ring. The successor is the station which is after the station in the ring. The current station is the one that is accessing the channel now. The right to this access has been passed from the predecessor to the current station. The right will be passed to the successor when the current station has no more data to send. इस मेथड में क्या है कि आपके पास प्रीडिसेसर और सक्सेसर है। तो जब तक प्रीडिसेसर जो है वो डाटा सेंड करता रहेगा तब तक सक्सेसर को राइट नहीं होगा कि वो डाटा सेंड करे। इसकी फिगर देखते हैं हम लोग। Logical ring in a token passing network stations do not have to physically connect in a ring. The ring can be a logical one. Figure 12.20 show 4 different physical doubles that can create a logical ring. फिजिकल रिंग है, आपके पास डुअल रिंग है, बस रिंग है, स्टार रिंग है। इसको हम लोग फिगर को देखते हैं जरा अपनी स्लाइड्स में। ये आपका रिजर्वेशन एक्सेस मेथड की फिगर है, उसके बाद पोलिंग की फिगर है और उसके बाद आपके पास टोकन पासिंग की। ये तीनों मेथड जो है आप फिगर्स में देख लें और इनको जो है बुक से थ्योरी में रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, चैनलाइजेशन। Channelization is a multiple access method in which the available bandwidth of a link is shared in time, frequency, or through code between different stations. In this section, we discuss 3 channelization protocols. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनलाइजेशन। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन में हम लोग इसको चैनल को जो है मल्टीपल एक्सेस करते हैं, टाइम डिवीजन में इसको हम लोग मल्टीपल एक्सेस करते हैं और कोड डिवीजन में भी करते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। वी सी द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस मेथड इन चैप्टर। इस सेलुलर फोन सिस्टम में सारे यूज हो रहे हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 16 शायद हमारे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मेथड का पता होना चाहिए। सेलुलर मोबाइल वगैरह ये एक अलग पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, वहाँ हम पढ़ते हैं। तो एफडीएम में क्या होता है? इन एफडीएम में द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द कॉमन चैनल इज डिवाइडेड इनटू बैंड्स दैट आर सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड्स। जो आपके पास एक पूरी बैंडविड्थ है हम उसको डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे बैंड्स में जो गार्ड बैंड से जो है सेपरेट किए जाते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ लेते हैं बुक से। तो आपके पास वैसे जो फिगर में नज़र आ रहा है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो फ्रिक्वेंसी के लिहाज से डिवाइड किया हमने। तो यहाँ पे आप देखें कि बैंड को पूरे को डिवाइड किया है फ्रिक्वेंसी में। ब्लू जो है वो आपके पास स्टेशन 1 का बैंड चैनल बैंड है, येलो 2 का है और ग्रीन और पिंक जो है वो 3 और 4 का है। तो इसी तरह से ये डाटा जो है वो एक कॉमन चैनल पे जा रहा है, लेकिन बैंड को हमने डिवाइड कर दिया। एक ही वक्त में आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है हमने उसको वाई एक्सिस पे रख के डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बुक के अंदर थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और डिटेल समझ आ जाए। In frequency division multiple access, the available bandwidth is divided into frequency band. Each station is allocated a band to send its data. In other words, each band is reserved for a specific station and it belongs to the station all the time. Each station also uses a band pass filter to confine the transmitter frequencies to prevent station interferences. The allocated bands are separated from one another by small guard bands. वो हमने अभी देखा है इस तरह से
FDMA specifies a predetermined frequency band for an entire period of communication. This means that stream data can easily be used with FDMA. We need to emphasize that although FDMA and FDM conceptually seem similar, there are difference between the FDM. अच्छा ये हम लोगों ने FDM फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक नहीं पढ़ी, ये दोनों डिफरेंट है। बाकी आपको पता लग गया कि बैंड वाइज जो है वो डाटा फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक देखते हैं। इन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस the stations share the bandwidth of the channel in time. Each station is allocated a time slot during which it can send data. Each station transmits its data in is assigned time slot. Figure 12.20 shows the idea behind TDM में। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो स्टेशन है वो शेयर करेंगे बैंडविड्थ एक जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, ठीक है। तो each station is allocated its time slot during which it can send data. Each station transmits its data in assigned time slot. तो ये इसका आइडिया हम लोग देखते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे स्लॉट्स डिवाइड कर दिए हैं हर स्टेशन के लिए। हम इसकी फिगर ज़रा अपने स्लाइड्स में देख लेते हैं। ये फिगर है, तो आपको नज़र आ रहा है कि अब ये टाइमली डिवाइड हुआ है डाटा सेंड करने के लिए टाइम स्लॉट्स में, चैनल 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, ब्लू, येलो, ग्रीन और पिंक में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो TDM में क्या कर रहा है, द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल दैट इज टाइम शेयर बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। एंटायर जो है बैंडविड्थ जो है वो यूज हो रही है, लेकिन हमने उसको क्या किया, टाइमली जो है वो उसको हमने एक्सेस किया। मतलब कि हर चैनल जो है वो कोई टाइम डिफरेंस के साथ स्लॉट डिवाइड कर दी गई, उसी स्लॉट में सिर्फ वो यूज करेगा ओवरऑल पूरी की पूरी बैंडविड्थ। इसकी डिटेल हम लोग बुक में देखते हैं, यहाँ पे नहीं है हमारे पास। The main problem with TDMA lies in achieving synchronization between the different stations. Each station needs to know the beginning of its slots and location of its slot. This may be difficult because of propagation delay introduced in the system if the stations are spread over a large area. To compensate for the delays, we can insert guard time synchronization or be accomplished by having some synchronization bits at the beginning of each slot. तो इसमें थोड़ा सा डिले आता है, हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है और गार्ड बैंड भी डालना पड़ता है एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के दरमियान। TDM में द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल दैट इज टाइम शेयर बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। एक ही पूरी बैंडविड्थ जो है वो बस हमने उसको क्या किया है कि टाइम शेयर कर दिया बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। इसी तरह आप कह सकते हैं TDM में और TDM जो है वो दो डिफरेंस चीज़ें हैं, डिफरेंट है उनमें। तो ये स्कोप नहीं है हमारे कोर्स का, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पे हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक आ जाती है। CDMA इम्पॉर्टेंट टेक्निक है काफ़ी सेलुलर मोबाइल सिस्टम में, 3G में यही यूज़ हुई है, 3G सेलुलर मोबाइल सिस्टम्स में। तो इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वाज कंसीव्ड सेवरल डिकेड्स अगो। इसको काफ़ी जो है दहाइयों पहले जो है वो इसका आइडिया लोगों को आ गया था। रिसेंट एडवांसेस इन लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी। रिसेंट एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हैव फाइनली मेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हमने इसको पॉसिबल किया इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसेंट टेक्नोलॉजी से। CDMA differs from FDMA because only one channel occupies the entire bandwidth। इसमें एक ही चैनल जो है वो सारी की सारी बैंडविड्थ, चैनल को हम डिफरेंट बैंडविड्थ में डिवाइड नहीं करते जैसे FDMA में ही आता है। It differs from TDMA because all the station can send data simultaneously। और ये TDMA से भी डिफरेंट है क्योंकि एक ही वक्त में सारे स्टेशन जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। इसमें टाइम शेयरिंग भी नहीं की हुई हमने कि एक वक्त में एक जो है वो स्लॉट में करेगा चैनल, स्टेशन जो है वो डाटा सेंड करेगा। In CDMA, one channel carries all transmission simultaneously। Analogy क्या है? Let us first give an analogy। CDMA simply means communication with different codes। For example, in a large room with many people, two people can talk in English if nobody else understands English,
Another two people can talk in Chinese if they are the only one who understand Chinese and so on. In other words, common channel, the space of the room in this case, जो हमारे पास channel है पूरा, वो एक पूरा room है, can easily allow communication, जो allow करे between several couples, जो several couples में जो है allow करे communication को, but in different language different है और उसको हम code कहते हैं. तो इसका आइडिया क्या है, हम इसको देखने लेते हैं. assume we have four station 1 2 3 4 1 2 3 and 4 connected to the same channel. The data from station 1 are D1, from station 2 are D2 and so on. The code assigned to the first station is C1, to the second is C2 and so on. We assume that the assigned codes have two properties. If we multiply each code by another, we get 0. If we multiply each code by itself, we get 4. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ये पता है कि डाटा फ्रॉम स्टेशन वन, डाटा को हमने D1 का दिया और इसी तरह हर अगले नंबर का स्टेशन जो है वो 2 3 डाटा D2 D3 D4 और इनको कोड असाइन किया हमने, वो है C1 C2 C3 इस तरह से. When these two properties in mind, let us see how above four station can send data using the same common channel. Station 1 multiplies its data by its code. Station 1 जो है वो अपना डाटा जो है मल्टीप्लाई करेगा अपने कोड से to get D1 C1. Station 2 multiplies data by code 2 D2 C on and so on. तो D1 C1 ये आपको नजर आ रहा है. इसी तरह D2 C2, इसको हम लोग देखते हैं ज़रा अपनी स्लाइड्स में.